नमस्कार। जनवरी 2026 की सारी बड़ी खबरों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी कहानी के हिस्से हैं। चलिए इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत अपनी मंजिल यानी विकसित भारत की तरफ कैसे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 ये सिर्फ एक नारा नहीं है। आप इसे एक इकोसिस्टम की तरह समझिए। एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे वो अच्छी गवर्नेंस हो, मजबूत अर्थव्यवस्था हो, दुनिया में भारत की भूमिका हो या फिर हमारी अपनी टेक्नोलॉजी। इस महीने जो कुछ भी हुआ है, हम उसे इसी बड़े नजरिए से देखेंगे। और हाँ, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक विकसित देश की नींव भी उसके मजबूत शासन, कानून और न्याय व्यवस्था पर टिकी होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी पिलर की बात करते हैं। इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने 3 बहुत ही अहम फैसले दिए हैं और इनका असर हम सब पर पड़ने वाला है। ईडी की शक्तियों से लेकर युवाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय तक। आइए एक एक करके इन फैसलों को समझते हैं। हाँ, लेकिन ये सुनने में बहुत कानूनी लगता है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर असल में क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला फैसला ईडी की शक्तियों को लेकर है। अब हाई कोर्ट्स अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके ईडी की जांच की समीक्षा कर सकते हैं। मतलब जांच में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। दूसरा पीएसओसीओ कानून से जुड़ा है, जिसे रोमियो जूलियट क्लॉज कहा जा रहा है। ये सहमति से बने टीनेज रिलेशनशिप्स को अपराध के दायरे से बाहर करता है। और तीसरा, ये तो एक मील का पत्थर है, महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अब एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। और गवर्नेंस की बात करें तो एक और बड़ी खबर है। प्रवीण वशिष्ठ जी को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी का नया विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। आपको बता दें कि ये कमीशन देश में करप्शन पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें एक चेयरमैन और 2 कमिश्नर होते हैं। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन विकसित भारत के बड़े लक्ष्य से इसका क्या लेना देना है? सीवीसी जैसी संस्था इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सीवीसी जैसी संस्थाएं सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए बहुत जरूरी है। इन तस्वीरों को देखिए। वक्त बदला, तरीके बदले, लेकिन न्याय की लड़ाई का मकसद वही है। 1924 में पेरियार ने मंदिर में एंट्री के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया था, और आज आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने हक और सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों की मांग एक ही है, बराबरी और सामाजिक सुरक्षा। और ये जो सामाजिक सुरक्षा की बात है ना, ये सीधे सीधे देश की आर्थिक सेहत से जुड़ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक इंजन की। वो इंजन जो विकसित भारत के सपने को असल रफ्तार देगा। इकोनॉमी की दुनिया में इस महीने 2 बातें खास रहीं। पहली, हमारी राज्यों की माली हालत थोड़ी चिंताजनक लग रही है, और दूसरी, सरकार जिस तरीके से महंगाई को नापती है उसे बदलने जा रही है। चलिए दोनों को समझते हैं। ये अपने आप में एक पहेली जैसा है। एक तरफ राज्यों की कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके खर्चे और भी तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर सैलरी, पेंशन और कर्ज के ब्याज चुकाने में। इसका सीधा मतलब ये है कि डेवलपमेंट के कामों के लिए पैसा कम बच रहा है। अच्छा, ये सीपीआई का बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 करना, ये सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचिए, 2012 में हम और आप किन चीजों पर पैसा खर्च करते थे और आज किस पर करते हैं? आज हमारी जिंदगी में मोबाइल डेटा, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब आम हो गया है। तो ये जो नया बेस ईयर है, ये हमारे आज के खर्चों को ध्यान में रखेगा। इससे हमें महंगाई की ज्यादा सच्ची और सटीक तस्वीर मिलेगी और सरकार की नीतियां भी बेहतर बन पाएंगी। और देखिए, आर्थिक सुरक्षा सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी होती है। यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहली, एनपीएस वात्सल्य, जो खास तौर पर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है, और दूसरी, अटल पेंशन योजना, जिसे अब 2031 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि असंगठित क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुढ़ापे में एक पेंशन का सहारा मिल सके। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब चलिए देश की सीमाओं के बाहर देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका कैसे और मजबूत हो रही है, क्योंकि विकसित भारत का सपना दुनिया में एक मजबूत भारत के बिना अधूरा है। इस महीने एक पुराना लेकिन बहुत संवेदनशील मुद्दा फिर से गर्मा गया है, शक्सगाम घाटी। ये सियाचिन ग्लेशियर के पास का वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में गैरकानूनी तरीके से चीन को सौंप दिया था।
और अब खबर है कि चीन वहां बहुत तेजी से सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती है। लेकिन ये तो एक दूर दराज की लगभग बंजर घाटी है ना? तो ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इस जमीन के टुकड़े में आखिर ऐसी क्या खास बात है? इसका जवाब एक शब्द में है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ये घाटी ठीक अक्साई चिन और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के बगल में है। इसका मतलब है कि अगर भारत का यहाँ कंट्रोल हो तो हम इन दोनों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाकों पर सीधी नजर रख सकते हैं। इसीलिए ये भारत की संप्रभुता के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन भारत की ग्लोबल एक्टिविटी सिर्फ विवादों तक ही सीमित नहीं है। हमने 18वें ब्रिक्स समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की, कॉमनवेल्थ देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत किए, और तो और साउथ अफ्रीका में एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर अपनी समुद्री ताकत भी दिखाई। ये सब दिखाता है कि भारत अब दुनिया में एक जिम्मेदार और ताकतवर लीडर की भूमिका निभा रहा है। चलिए अब सीधे भविष्य की बात करते हैं। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और हमारे राज्य किस तरह मिलकर एक नए भारत की कहानी को सच कर रहे हैं। ये कमाल का है। अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर बन रहा है। आईआईटी मद्रास का सुपर कंप्यूटर परम शक्ति हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में सुपर स्पीड देगा। आईआईटी कानपुर का रोबोट हमारी सीमाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा, और भाषिनी जैसा एआई प्रोजेक्ट ये तो गेम चेंजर है। ये भाषा की दीवार को तोड़कर हेल्थ केयर जैसी जरूरी सेवाओं को हर भारतीय तक पहुंचाएगा, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। और ये जो तरक्की है ना, ये सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों में नहीं हो रही। विकसित भारत का सपना तो देश के कोने कोने में सच हो रहा है। चाहे गुजरात के स्मार्ट पंचायत घर हो, केरला में प्रकृति को बचाने की कोशिश हो, ओडिशा के पुरी में 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई हो, या फिर छत्तीसगढ़ से बढ़ता एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, हर राज्य इस कहानी में अपना एक नया अध्याय जोड़ रहा है। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, विकसित भारत इकोसिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अर्थव्यवस्था के नए नियम, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और नई टेक्नोलॉजी, ये सब अलग अलग धागे हैं जो मिलकर विकसित भारत की एक ही खूबसूरत तस्वीर बुन रहे हैं। हर एक कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें 2047 के उस बड़े लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। चलिए, जाने से पहले इस महीने की 5 सबसे जरूरी बातें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, सीपीआई का नया बेस ईयर अब 2024 है। दूसरा, भारत ने 18वें ब्रिक्स समिट को होस्ट किया। तीसरा, शक्सगाम घाटी एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चौथा, एनपीएस वात्सल्य स्कीम बच्चों के लिए है। और पांचवां, रोमियो जूलियट क्लॉज पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है। इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।